वेल क्वालिफाइड, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, तो इस फील्ड में क्यों आए? बस शौक़ था इन गाड़ियों के साथ खेलने का, दिल करता था। शुरू में मुश्किलात नहीं आई हैं? बहुत ज़्यादा। भाई आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने डिप्लोमा किया है DA का। इसके बाद अगर आप चाहते तो किसी अच्छी जगह जॉब भी कर सकते थे, क्यों नहीं की? मुझे जॉब पसंद ही नहीं। मैं आपकी वर्कशॉप में देख रहा हूँ कितनी हैवी किस्म की मशीनरी भी नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फिर आप कैसे डील करते हैं और उनका कुछ ही मिनटों में आप हल भी निकाल लेते हैं? कुछ चीज़ें मशीनों से होती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से होती हैं। मगरिब के बाद जितनी भी कमाई होती है वॉलंटियर देता हूँ। कितने साल स्ट्रगल? तकरीबन 12 साल हो गए। आपके सिखाए हुए कितने तालिब इल्म जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी वर्कशॉप जो है वो खोल चुके हैं? मेरे 2 तालिब इल्म हैं, वो दुबई में सेटल हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक TV और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाजरीन, मुश्किल है कुछ भी नहीं, बस ठान लीजिए। इस वक्त जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं इनका नाम है फ़हीम असलम, जो पेशे से मकैनिक हैं और कोई मामूली मकैनिक नहीं है भाई, वेल क्वालिफाइड मकैनिक हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के बड़े बड़े मसले कुछ ही मिनटों में हल कर लेते हैं। और जिस ज़ाविया नज़र से ज़िंदगी को देखते हैं, मैं कहता हूँ वो आप ज़ाविया नज़र इनका सुनेंगे तो आप भी कहेंगे भाई क्या बात है। इनकी शुरू से यही आदत थी, इन्होंने कहा कि मैंने करनी है तो अपना बिज़नेस करना है, किसी के यहाँ जॉब नहीं करनी है, किसी के अंडर काम नहीं करना। बेशक मैं वेल क्वालिफाइड हूँ लेकिन मैंने अपना बिज़नेस करना है और दूसरों को मौके देने हैं ताकि वो मेरे साथ आके अटैच हों और जो हुनर मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को भी ट्रांसफ़र करूँ। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी कस्टडी में काम कर रहे हैं और अटक की बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ ये डील करते हैं और आज बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त लेकर हम लोग आए हैं ताकि इनका ज़िंदगी के बारे में जो एक ज़ाविया है ना वो आपको भी सुना सकें, हम भी सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है, करम है उस पाक रब का। ठीक ठाक है। शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं, वेल क्वालिफाइड, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, तो इस फील्ड में क्यों आए? बस शौक़ था, लगन थी, बस जज्बा था। इन गाड़ियों के साथ खेलने का दिल करता था तो खेलना शुरू कर दिया। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, जॉब नहीं की? नहीं, जॉब नहीं की। थोड़ा सा अरसा भी नहीं की? मैंने टोटल मेरे ख्याल में 2 मंथ, 1.5 मंथ 2 मंथ जॉब की थी, बस छोड़ दी थी। बस नहीं पसंद आई, छोड़ दी थी बिल्कुल ही। फिर इस फील्ड में इनके साथ खेलना शुरू कर दिया, तो खेलते खेलते इतना ऊपर आ गया हूँ, इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब मज़ा आता है इनके साथ खेलने का। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी शुरू में मुश्किलात नहीं आई हैं? बहुत ज़्यादा। किस किस्म? बहुत ज़्यादा। फैमिली की तरफ से भी आई हैं, फिर लोगों ने भी किस काम में हाथ काले मुंह काला, लेकिन झेला है उनको भी। बस शौक़ था, शौक़ से काम किया है, अभी भी शौक़ से कर रहे हैं, लेकिन झेला है और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो शुक्र है, शुरू में जो प्रॉब्लम थी अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब मेरे साथ हैं। पहले सब हालत थे, अभी सब साथ हैं। यानी जैसे जैसे ऊपर आया हूँ वैसे वैसे सब साथ आने। भाई आपकी क्वालिफिकेशन कितनी? मैंने डिप्लोमा किया है DA का, इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद अगर आप चाहते तो किसी अच्छी जगह जॉब भी कर सकते थे, क्यों नहीं की? बस नहीं पसंद है, जॉब पसंद ही नहीं है, स्टार्ट से भी नहीं पसंद। बस इसी अपने कारोबार में पसंद था, अपना कारोबार करना चाह रहा था। तो कारोबार में सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है, बचपन ही से शौक़ था गाड़ियों का, जो फिर इसी फील्ड में आया हूँ, गाड़ियों की फील्ड में आया हूँ। फिर इसको रिपेयर करने के चक्कर में लग गया, फिर रिपेयरिंग करते करते इतना शौक़ लगा, काम शौक़ में तब्दील हुआ, शौक़ फिर लगन में तब्दील। अच्छा मैं आपकी वर्कशॉप में देख रहा हूँ कितनी हैवी किस्म की मशीनरी भी नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फिर आप कैसे डील करते हैं और उनका कुछ ही मिनटों में आप हल भी निकाल लेते हैं? कुछ चीज़ें मशीनों से होती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से होती हैं। कुछ लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोगों के पास एक चीज़ है, और शुक्र है दोनों चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास। दोनों चीज़ों से काम कर रहा हूँ। दिमाग भी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने दिया है, और उसको बढ़ा भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास दिमाग होता है वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि यार इस फील्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके आया जाए। सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बुरी नज़र से ना देखें, इसको अच्छी नज़र से देखें। ये भी एक आर्ट है, हुनर है, फ़न है। ये आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा। जॉब आपको धोखा दे देगी, ये आपको कहीं किसी जगह भी धोखा नहीं देगा। अच्छा फ़हीम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बड़े गहरे आदमी हैं और अपनी सोचों में गुम रहने वाले आदमी हैं और बहुत सोचते हैं, मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया ऑफ द कैमरा। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक खेल का मैदान है, जिसको आपने जो अगर दिमाग में बिठा लिया है कि जीतना है ना, फिर आप जीत के बैठेंगे। अगर आपने शुरू से ही उसको ना कहना शुरू कर दिया कि यार कैसे जीतेंगे, क्यों जीतेंगे, किसके ज़रिए जीतेंगे, फिर आप कभी जीत नहीं सकते। इसको स्टार्टिंग में आपने ये ज़िंदगी को खेल समझना है और जीतना है, बस दिमाग में यही है कि जीतना है। कितने साल स्ट्रगल की?
मेरे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल स्ट्रगल। 12 साल स्ट्रगल हो चुका अच्छा, मैंने एक और बात, मैंने कई बार ऐसा गया हूँ, वर्कशॉप्स में गया हूँ, तो जो बच्चे उनके अंडर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो उनके साथ बुरे बुरे तरीके से पेश आते हैं। तो क्या आपका भी उस्ताद का आपके साथ ये रवैया होता था, और जो आपके पास लोग अभी काम कर रहे हैं, जो बच्चे आपके पास काम करें, आपका उनके साथ कैसा रवैया होता है? मैंने जो मुश्किलें देखी हैं वो मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाता, कभी भी नहीं दिखाता, क्योंकि जो चीज़ मुझ पे गुजरी है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी की औलाद हूँ। मैं वो नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ ऐसा जुल्म करूँ या जो कुछ भी करूँ। किस किस्म की मुश्किलात थी वो? मुश्किलात थी, खाने पीने की मुश्किलात होती थी, आने जाने की मुश्किलात होती थी। अभी लेट नाइट हम काम करते हैं, काम ही ऐसा है, लेट नाइट करना पड़ता है, लेट नाइट काम करते हैं। जितने भी मेरे वर्कर हैं, मैं जब तक उनको खुद घर ना छोड़ूं, मुझे चैन की नींद नहीं आती। सही। और अक्सर होगा फुल नाइट भी मैं उनके साथ ही रहता हूँ, बेशक काम ना भी करूँ, खुद उनके सर पे खुद रहता हूँ, क्योंकि वो कमी ये महसूस ना करें कि हमारा उस्ताद घर जाके सो गया है। ठीक है, मैं उनके साथ एक्यूरेट बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलता हूँ, और वो भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं उनके साथ अच्छा हूँ, कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी किस्म की, यानी मैकेनिक फील्ड में ये बहुत बुरी आदत है डिग्रेड करना, वो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। सही। मैं उनको इज़्ज़त देता हूँ, वो मुझे इज़्ज़त देते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं, आपके सिखाए हुए कितने तालिब इल्म जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी वर्कशॉप जो है वो खोल चुके हैं? मेरे 2 तालिब इल्म हैं, वो दुबई में सेटल हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है, एक को अभी रिसेंटली सेटल करने की लगा हूँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ उसको सेटल, और पीछे 2 और रेडी हो रहे हैं, मैं उनको भी इंशाल्लाह, एक को रावलपिंडी सेटल करूँगा। ठीक है, थोड़े से काम को ऊपर उसको लेके आने के लिए उसको उधर सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक जो है उसको दुबई या किसी यूएई अरब अमारात में इंशाल्लाह भेजूँगा। सही है। अच्छा, इस काम में गर्मी, हाथ भी काले होते हैं, बाबूपन भी ख़त्म हो जाता है, तो ये थोड़ी सी दुश्वारियाँ नहीं आती हैं? जो मैं कहता हूँ, हमारे इन कपड़ों में, इस लहजे में या इस हालत में जो हमारी इज्जत है ना, वो उस बाबूपन में नहीं है। बाबूपन थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये जो कपड़े हैं, ये में हमारी पहचान है। सही। हमारे हाथ काले, मुंह काले, कपड़े काले, ये हमारी पहचान है। मैं यही कहूँगा, ये हमारी पहचान है। सही। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी काम को इस वजह से छोड़ देते हैं कि ये छोटा काम है, तो मैंने जानबूझ के इनसे सवाल किया कि इनको इस काम करने में किसी किस्म की कबाहत तो नहीं होती? कभी अच्छा। भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब अपने सामने ही जो आप जिन स्टूडेंट्स को आपने सिखाया उनको कामयाब होता देखते हैं तो क्या होता है? बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत हद से ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि मैं ये समझता हूँ मैंने एक दरख्त लगा दिया। दरख्त जैसे जैसे बड़ा होगा उतना उतना उसका साया बढ़ेगा, और जितना साया बढ़ेगा उतने लोग फैज़याब होंगे उसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं, कौन कौन सी गाड़ियों के साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त? मैं जितनी रेगुलर पाकिस्तान में जितनी रेगुलर रूटीन भी चल रही है सबको डील कर रहा हूँ। जर्मन को भी डील कर रहा हूँ, जर्मन को कोई अटक में डील नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, उनको डील कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी काम करते हैं? इलेक्ट्रिक मैकेनिक के हवाले से भी काम करता हूँ। सही। लेकिन मैकेनिक के हवाले से सिर्फ जर्मन गाड़ी का करता हूँ, क्योंकि वो कोई बंदा समझ नहीं सकता उसको, यानी थोड़ी सी पेचीदा है। और बकाया रेगुलर रूटीन में सिर्फ अपनी फील्ड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास फिर रेगुलर रूटीन में और गाड़ियों को पकड़ने का, उनका मैकेनिकल काम करने का टाइम नहीं होता, फिर वो मैकेनिकल फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही। अच्छा, आपके पास भी कभी कोई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान आपके पास आते हैं जो वेल क्वालिफाइड हों और आपके पास आए कि भाई हम लोगों ने काम सीखना चाहते हैं आपसे, ये कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है? इत्तेफाक बहुत कम, ना होने के बराबर, क्योंकि वो एक दिन के लिए आते हैं, जब देखते हैं कि आदमी मुँह काला हो गया, बस वो भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं, वो ऐसी को मुस्तकिल मिजाजी नहीं, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। मैं तो कहूँगा हद से ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, आपको किसी भी यूरोप ममालिक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना फ्यूचर इस पाकिस्तान में अपने घर में रह के इस काम में फ्यूचर ब्राइट है, आपको यूरोप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस लोग भाग जाते हैं, बस हाथ मुँह काला देख के भाग जाते हैं। बस ये उनकी समझ नहीं आती मुझे कि यार ये क्यों भाग जाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। मैं इसी वजह से उनमें ये शऊर पैदा करना चाहता हूँ कि आएँ, इस काम को देखें, समझें, सीखें। ठीक है। अच्छा, आपको बाहर के ममालिक से किसी गोरी शोरी की ऑफ़र नहीं हुई? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। आपने अपने लिए यहाँ पे इंग्लैंड बनाया हुआ है। इंग्लैंड बनाया सही हो गया। ठीक है ना, वो इंसान कोई सीख लेता है ना, कोई हुनर सीख लेता है, उसकी कोशिश होती है मैं बाहर अप्रोच करूँ। दोस्तों की बड़ी ऑफरें आती हैं कि आ जाओ हमारे पास सेटल हो जाओ। काफ़ी दोस्त हैं, क्योंकि इस फील्ड ही मेरी ऐसी है, दोस्त काफ़ी हैं। वो बहुत लोग ऑफ़र करते हैं, दोस्त भी ऑफ़र करते हैं कि यार हमारे पास यूरोप आ जाओ, दुबई आ जाओ, आगे पीछे आ जाओ। मैंने कहता हूँ नहीं यार, अपना मुल्क अपना ही है, जो इधर मज़ा है वो बाहर नहीं है, मज़ा कहीं भी नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़हीम भाई, अगर आज आपके पास डिग्री होती मास्टर्स की और एक तरफ आपके पास स्किल्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करता,
अगर आपको एक चॉइस करना पड़ता है इन दोनों में से तो क्या चूज़ करते हैं? मैं स्किल को चॉइस करता हूँ, क्योंकि डिग्री तो आजकल हर बंदे रेडी वाले ने भी उठा के बैठा हुआ है, स्किल कोई बंदा नहीं उठा सकता, स्किल बहुत मुश्किल है। सही। तालीम है ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसे यूटिलाइज़ करवा लें अपने पैशन के अंदर और प्रोफेशन के अंदर। तो नाजरीन, आज फ़हीम भाई से इंटरव्यू करने का मकसद ही मेरा ये था। एंड पे इनसे मैं एक मैसेज लूँगा नौजवानों के हवाले से कि नौजवानों को ये क्या पैगाम देंगे, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कितनी लगन के साथ उसे कर रहे हैं, कितने सच्चे दिल के साथ कर रहे हैं और कैसे उसको अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना के कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को ये पैगाम दूंगा, फ्री बैठने से, फेसबुक यूज़ करने से, इंस्टाग्राम यूज़ करने से बेहतर है कि अपने अंदर थोड़ा सा शौक इस फील्ड में लेके आया जाए। सही। इस फील्ड में भी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, एक मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, फिर इसके हिसाब से प्रोग्रामिंग है, यानी मुख्तलिफ कैटेगरी बेस बन जाता है। कोई भी एक अच्छी सी जो आपको समझ सकते हैं कि यार फ्यूचर में इसमें बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उस फील्ड में बढ़ना चाहिए। लाजमी नहीं है कि गाड़ियों में, ठीक है, कोई भी हुनर है, बाइक ठीक करना ये भी हुनर है, सही। ठीक है, बाइक आपका भी ख़राब होता है, आप भी किसी के पास जाते हैं, आपको तो नहीं ठीक कर सकते, ये भी हुनर है, ठीक है। इस तरह कोई भी किसी भी हुनर में आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। सही। अब चाइनीज़ ममालिक में भी यही होता है, चाइना में भी ये होता है, यानी कि उनको बेसिक में उनकी तालीम में उनको हुनर सिखाया जाता है। जिस बच्चे की जैसी फील्ड कोई स्पोर्ट्स में जाना जाता है, उसको स्पोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी उसके चीज़ को उभारा जाता है ऊपर लेके। इसी तरह मैं इसको भी ये कहूँगा, गवर्नमेंट लेवल पे भी कहूँगा कि यार कोई इदारा बनाना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल को भी इदारा बनाना चाहिए जहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके, तालीम दी जा सके। भाई एक बात आपने बहुत अच्छी कही और मुझे 1-2 मिनट थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। अगर अटक में आगे चल के मुस्तकबिल में कोई ऐसा इदारा बनता है इन फ्यूचर, तो क्या वहाँ पे आप वॉलंटियर अपनी खदमात देने के लिए तैयार हैं? मैं दूंगा। ये देख लें अभी भी मेरा नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा पेज, यानी मुख्तलिफ चीज़ें मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। अभी भी मुझे रात को कभी 2 बजे कॉल आ रही होती है, कभी 3 बजे मोटरवे से कॉल आ रही होती है, कहाँ से आ रही होती है। किसी जगह पे जाना मुश्किल हो जाता है, किसी जगह पे चला भी जाता हूँ, जहाँ जाना मुश्किल होता है, फिर मैं वहाँ पे कस्टमर हूँ या ना हो, एक इंसान है, फिर वहाँ पे मैं फ़ोन पे गाइड करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार अपना अकाउंट नंबर दें, प्रॉब्लम हल हो जाए, कहते हैं अकाउंट नंबर दें, ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं कहता हूँ यार दिन को बड़ा कमा लेता हूँ, रात को सिर्फ उस रब की ज़ात के लिए करना है, और वो वॉलंटियर करता हूँ, मैं नहीं करता। अच्छा, जो मगरिब के बाद जितनी भी कमाई होती है वॉलंटियर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मोटरवे पे वही बंदा परेशान होता है जो मजबूरी है। कोई लोग मजबूरियों का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। कैश करवाते हैं जी मजबूरियों, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुख्तलिफ लोग मुझे ऑफ़र करते हैं, आएँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, इसी पर से हम आपको सेंड करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप मुश्किल में आप अपनी मुश्किल आसान करें, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया। आप अपनी सिटी में जाएँ, अपनी सिटी में जो भी करीबी हाल हो सकता है वो क्लियर ठीक है। कराएं। अच्छा फ़हीम भाई, जहाँ पे आपके अभी ये वर्कशॉप है, एक दफ़ा हमारे नाजरीन को, क्योंकि लोकेशन के हवाले से हमारे नीचे बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो अपनी लोकेशन खुद बता दें। लोकेशन ये असलम मरवत है, नाज़र असलम मरवत है, ऑपोजिट ताज व्हील अलाइनमेंट है, अली मस्जिद स्ट्रीट है, ऑपोजिट अली मस्जिद है, बिल्कुल ऑपोजिट अली मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट मेरी वर्कशॉप है। नाज़रीन, स्क्रीन पे हम लोग इनका नंबर चला देंगे। किसी को भी कोई ज़रूरत है, अगर मगरिब के बाद कोई किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कहीं दूर, तो फ़हीम साहब की आप खिदमत ले सकते हैं इंशाल्लाह। वॉलंटियर आपको ये जो इन्होंने बात कही है इंशाल्लाह वो करेंगे पूरी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फ़ाहद को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।